वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। अब इस बिल्डिंग ड्राइंग में ये लाइन डायग्राम दिखा रखा है, एक डिटेल्ड प्लान है किसी फिगर का। तो जब हम इसको काट कर, यानी कि इसको हमने एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने काट, अब जब इसको काटेंगे तो हम इसको इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसको हम इस तरह की तरफ देख रहे हैं। जब यहाँ से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये डोर कटी है बीच में से, तो डोर का ये वाला एक जो पोस्ट है ये दिखाई देगी। जहाँ पे विंडो का मिड पॉइंट जा रहा है तो विंडो कट हुई दिखाई देगी। सामने से ये विंडो हमें बिल्कुल कंप्लीट पूरी दिखाई देगी, ये एरिया हमें खाली दिखाई देगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब हम किसी भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर को जब काटते हैं तो काटने के बाद में वो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है। यानी कि हमने बताया कि इसको जब हमने यहाँ से काटा है तो ये हमारा किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का ये एक प्लान है। जब हम इस पर कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो खड़ी करने के बाद में अगर बीच में से काट दें तो हमें कैसे दिखाई दे। तो काटने के बाद हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा उसी को हम कहते हैं सेक्शन एलिवेशन। तो सेक्शन एलिवेशन में किसी भी स्ट्रक्चर का हमें वह भाग दिखाई देता है जो अंदर से बिल्डिंग के खड़ा होने पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो सेक्शन काटा गया है एक्स और वाई से लेके है, अगर आप देखें तो ये जो लाइन जा रही, ये लाइन सिर्फ इस सेक्शन को, पूरे स्ट्रक्चर को काट रही। डायरेक्शन अगर इधर रखेंगे तो इसका फिगर अलग बनेगा। अगर काटने के बाद में दो भागों में बिल्डिंग बन गई तो दोनों भागों में अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो अलग फिगर दिखाई देगी, अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये हमारा फिगर अलग दिखाई देगा। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ कट जाती है उसको हम कटा हुआ शो करते हैं, दीवार काटती है तो सेक्शन में शो करते हैं, और कोई स्ट्रक्चर हमें पूरा दिखाई दे रहा है तो उसको पूरा दिखाते हैं। अब इस फिगर को आप आगे देखें, ये है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें कि ये जो हमारे पास रूम है तो रूम की हाइट हमारी कम से कम 3.2 मीटर हमारी होगी। ये बरामदा है। तो बरामदा, कुछ तो बरामदे ऐसे होते हैं कि जिसका लिंटर हमारे रूम के लिंटर से इक्वल पड़ा हुआ होता है, नहीं तो ये स्ट्रक्चर हमारे इस टाइप से बन जाते हैं, यूँ करके, यूँ ही बनते हैं। क्योंकि जो बरामदा है तो इसकी हाइट हमने कुछ कम ले रखी है और इस डोर की हाइट, इसकी रूम की हाइट हमने कुछ ज़्यादा ले रखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रहे कि बरामदा है तो बरामदे का जो ऊपर का लेवल है, हाइट है, वो हमारी डोर के समान नहीं होगी। जब डोर के समान नहीं होगी तो जब हम इसका पूरे स्ट्रक्चर का अगर एलिवेशन लें सामने से तो क्या बनेगा। सपोज ये हमारा एक कॉलम है और ये इसका एक लिंटर है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा रूम था उस रूम की कुछ ज़्यादा हाइट है और ये जो है हमारा रूम की हाइट। तो जो जो बरामदा है तो बरामदा का हो सकता है लिंटर आगे तक निकला हुआ हो इसका, ये हमने लिंटर निकाल दिया, ये कुछ लेयर्स आ गई हैं इसकी।
ये हमारे पास लिंटर आ गया इस बरामदे, ये इसका एक कॉलम आ गया, ये कुछ हमारे पास वो एरिया आ गया जो रूम की हाइट का है। तो इस तरीके से हो रहा है इस साइड से देखने पर। तो ये हमारा पूरा फिगर यूं दिखाई देगा। अब ये तो रहा इसका एलिवेशन, मगर बात कर रहे हैं हम क्या है कि सेक्शन एलिवेशन की। तो सेक्शन एलिवेशन में आप ध्यान दें 2.40 मीटर हमने हाइट ली। हमने जो हाइट ली है वो 2.4 और 3 मीटर उसकी ली। आप ध्यान दें, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ से काटने के बाद, सपोज करो आप यहाँ खड़े हुए हैं, आप यहाँ से इसका फ्रंट देख रहे हैं, इस पूरी फिगर का, इस पूरे स्ट्रक्चर का फ्रंट देख रहे हैं, तो फ्रंट से हमें कैसा दिखाई देगा। तो फ्रंट देखने पर हमें सिर्फ ये भाग जो है, यानी कि मैंने इस पूरी स्ट्रक्चर का बेस मान लिया, ये मैंने इसका कॉलम माना, ये इसका लिंटर मैंने ये मान लिया, और ये थोड़ा बढ़ाने के बाद में ये आ गया। तो सिर्फ फ्रंट से मुझे ये इतना पार्ट दिखाई देगा। फ्रंट से ये मेरा जो 2.40 मैंने इसकी हाइट ले रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये बरामदे की हाइट है, और 3 मीटर हाइट हमने इसकी ले रखी है जो हमारे रूम की हाइट है। तो सिर्फ फ्रंट्स इसका, अगर मैं इधर का फ्रंट देख रहा था जैसे मैंने एरो लगाया था, तो जब मैं उसका यहाँ से फ्रंट देख रहा हूँ तो सिर्फ मुझे ये इतना पार्ट दिखाई देगा, जबकि ये वाला पार्ट मेरा खुला हुआ पार्ट है, ये मेरा पार्ट जो है एक ठोस पार्ट है, ये जो पार्ट है ये ठोस पार्ट है। यानी कि ये बिल्कुल हमें ये नहीं दिखाई देगा कि हमारा कितना भाग है, ये में क्या क्या बना रखा है। सिर्फ हमें इतना दिखाई देगा कि ये हमारा कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग है, कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग है यो। तो बिल्डिंग, तो ये हमें एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो ये रूम, ये हमें रूम दिखाई दे रहा है, और हमें नहीं मालूम कि रूम में क्या है। बहरहाल हमारे जो डायमेंशन है उसके ज़रिए हमने देखा कि ये रूम है। इतनी हमें ये हाइट दिखाई दे रही है इसकी। हाइट के बाद में इतना जो पोर्शन है ये हमें दिखाई दे रहा कि ये इतना पोर्शन हमारा, ये पोर्शन है, और ये हमारे पास कोई बरामदा है। तो बरामदे के बाद में सिर्फ हमें ये इतना भाग दिखाई दे रहा है जो आर पार खुला हुआ है, ओपन एरिया है। अगर इसकी इसकी जो हाइट मैंने 2.4 ली है, जैसे 2.4 दिखा रखी है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट हमने 3 मीटर ले रखी है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब किसी भी रूम को अगर आप जिस सेक्शन से काटते हो उस काटने के हिसाब से ही आप शो कर सकते हो कि ये अगर मैंने स्ट्रक्चर को यहाँ से देखा है, इस डायरेक्शन से देखा है, तो यहाँ से देखने पर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे सामने से तो मुझे एक डोर दिखाई देगी, एक विंडो दिखाई देगी, बट यहाँ से देखने पर सिर्फ मुझे ये खुला भाग दिखाई दे रहा है, बाकी सारा भाग हमें बंद दिखाई दे रहा है। तो बरामदे के लिए अगर कुछ दूरियाँ अलग ले रखी है, जैसे यहाँ फिगर में उन्होंने दिखाया है। अब ये सेक्शन एलिवेशन बनाया, तो सेक्शन एलिवेशन में बताया था कि लिंटर का हर लेयर हमको डिफाइन कर शो करनी होगी।
जैसे लिंटर की इन्होंने लेयर शो की है, यहाँ से सबसे आप ये देखें लेयर 10 सेंटीमीटर मड एंड मड प्लास्टर, 2 कोट हॉट बिटुमिन्स और आरसीसी स्लेब। तो सबसे पहले हम किसी भी स्ट्रक्चर पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम आरसीसी स्लेब डालते हैं, आरसीसी स्लेब डालते हैं और आरसीसी स्लेब के बाद में हम 2 कोट हॉट बिटुमिन डालते हैं और 10 सेंटीमीटर का हम मड प्लास्टर डालते हैं। तो क्या है कि आप एक आरसीसी स्लेब डालोगे, आरसीसी स्लेब के बाद में आप 2 कोट हॉट बिटुमिन डालोगे और हॉट बिटुमिन के बाद में आप एक 10 सेंटीमीटर का मड प्लास्टर डालोगे। अब यहाँ पे जो इसकी इंटरनल हाइट ली है हमने वो 3 मीटर की हाइट ली है, वो 3 मीटर की हमने इसकी 3 मीटर की हाइट ली है। इसके बाद में जो विंडो हमें दिखाई दे रही है सामने से, तो विंडो और विंडो के ऊपर जस्ट हमारा एक वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें 2.40 इसकी हाइट ले रखी है अंदर की, 2.70 जो है हमारी इसकी लिंटर की हाइट है। इसका जो बीच का भाग है, इसका जो बीच का भाग है इसका जो बीच का भाग है वो हमें जो है सिर्फ कोई हमने डिज़ाइनिंग दे रखी है, इसलिए इसका ये बीच का भाग है। तो ये हमारा इसका बीच का भाग है, ये बस इसकी जो हाइट हमारे पास 2.70 है। अब यहाँ पे आप देखें, अब मेन फिगर पा जाइए आप। जब आप यहाँ से काटने के बाद देख रहे हैं इसको, इस कॉर्नर में अगर बात करें, आप इस कॉर्नर में अगर बात करें बरामदे में, तो ये हमें एरिया साफ दिखाई देगा सीधा, बट कहीं ना कहीं अब इसकी हाइट जो ले रखी है, ये अंडरस्टूड है कि हमें हाइट कितनी लेनी है। तो इसकी जो हाइट इन्होंने ली है वो 2.70 मीटर लिंटर से इसकी हाइट है। इतनी हाइट 2.70 किसी लिंटर से है और 2.40 हाइट हमारी उससे है कि जो हमने कोई नीचे बीम दे दिया है, क्योंकि बरामदा है। जब बरामदा है तो हमने यहाँ पे यहाँ तक की हाइट दी है, ये यहाँ तक की दूरी है। अब यहाँ पे आप देखें, लिंटर में जितनी लेयर्स आपने इस वाले में डालोगे उतनी लेयर्स आपको यहाँ डालनी, क्योंकि लिंटर है ये भी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आरसीसी स्लेब लिया है, सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे आरसीसी स्लेब, जो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का होगा, फिर 2 कोट हॉट बिटुमिन और फिर हमने मड प्लास्टर ले रखा है। तो जो इस बरामदे की जो फाउंडेशन है वो नीचे हमारी कितने की बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दीवार है तो बताया कि 90 की बनेगी। तो 90 के लिए देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, 90 लिखा है 0.90 मीटर, 30 सेंटीमीटर का जो है ये एक ब्लॉक दिया है, कंक्रीट ब्लॉक, उसके बाद में ऊपर ले गए। तो हमें 30 सेंटीमीटर की ये वॉल हमें दिखानी है। तो फाउंडेशन के लिए आपने यहाँ फाउंडेशन दिखाया, यहाँ फाउंडेशन दिखाया, यहाँ दिखाया। वैसे तो पूरे फिगर में आप एक ही दिखा दो बना के इस तरीके से तो वो बेहतर है। फिर चाहें तो आप फाउंडेशन को इस तरीके से शो कर दो, जैसे यहाँ पे फाउंडेशन थी यूँ करके आ रही है, तो आप इसको यूँ भी बंद कर सकते हो, क्योंकि पूरा मेजरमेंट करके आप स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन शो नहीं कर सकते, इसलिए आप एक ही जगह कर दो तो काफ़ी है, क्योंकि टाइम लगता है दिखाने में और सब दिखाने में कुछ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एक ही शो कर देंगे तो मालूम होगा कि इस बिल्डिंग में हमारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है
और 30 सेंटीमीटर की दीवार है तो हमने इतनी इसकी हाइट ले रखी है। अब बात करते हैं फिगर फिराव द्वारा। अब इसने यहाँ पे ये डोर काटा है, यहाँ पे जो है ये डोर कटा है। अब डोर कटा है तो डोर का सिंबल आना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा जो अगली दीवार हमारी आई है, ये वाली ये दीवार आई है, तो यहाँ तक हमने नीचे काम कर दिया। तो इस डोर की हाइट हमने ली, इस पर 15 सेंटीमीटर का ब्लॉक डाला, तो कहीं ना कहीं डोर का सिंबल तो शो करा। तो ये यहाँ पे डोर का एक सिंबल है, ये एक डोर का सिंबल है जो इन्होंने शो कर रखा है। इसके जस्ट ऊपर 15 सेंटीमीटर का कंक्रीट ब्लॉक डाला है। फिर जो दीवार कटी हुई है तो हमने उसको क्रॉस कर दिया यूं करके। इसके बाद में अगर आप देखें, डोर कटा, इसके बाद अब विंडो कटी है। मगर अगर जब आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपकी निगाह सिर्फ कहाँ जाएगी, सिर्फ सीधी इस दीवार पर जाएगी। तो ये ठोस दीवार है। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो आपको मालूम होता है कि ये हमारी विंडो कट रही है। विंडो कट नहीं रही, सॉरी, विंडो दिखाई दे रही है। तो विंडो हमें पूरी कंप्लीट दिखाई देगी, विंडो एंड वेंटिलेशन। तो आप इस दीवार इस रूम में यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद में आपने देखा कि ये डोर कटा, इसके बाद में पूरी विंडो हमारी ऐसी की ऐसी आ गई और वेंटिलेशन भी आ गई है। तो सेक्शन काटने पर जो व्यू जैसा दिखाई देता है हम उसको वैसे ही शो करते हैं। तो ये हमारी एक विंडो थी, चाहे इस पर डिजाइनिंग कर लो, और ये हमारी उसके ऊपर वेंटिलेशन था। विंडो का जो साइज था मैंने बताया कि इसके 0.9 मीटर इंटू 1.20 मीटर इसका जो है साइज है। और वेंटिलेशन का जो साइज है वो 0.50 इंटू 0.50। तो यहाँ तक हम आ गए स्ट्रक्चर में। हमने पहले यहाँ गए बरामदे पे, अब हम इस डोर तक पहुँच गए। अब फिर आप फिगर पे आ जाइएगा। अब फिगर से आप जब चले आए की ओर तो यहाँ पे हमारी इस लाइन ने विंडो को और काटा है। हालांकि दीवार भी कटी है, विंडो भी कटी है। अब फिर मेन फिगर पे आओ। अब यहाँ पर आए तो आपने देखा कि दीवार कटी, इसमें दीवार में कहीं ना कहीं विंडो फिट थी। तो जितनी भी हाइट पे विंडो फिट थी तो उस विंडो को आपने बनाया, उसका सिंबल दे दिया। विंडो के बाहर छज्जा देते हैं हम, तो छज्जे को बना दिया। तो छज्जे की जो दूरी हम लेते हैं, सनसेट की जो दूरी लेते हैं वो 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो 40 सेंटीमीटर का आपने एक छज्जा दे दिया। फिर आपने इसको क्रॉस कर दिया ऊपर वाले पर। लिंटर में जितनी भी लेयर्स हैं वो आपने सब लेयर डाल दी, और जो हमारी नीचे की लेयर्स हैं ग्राउंड लेवल की, वो हमने सब ग्राउंड में लेयर डाल दी। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन एलिवेशन तैयार हो गया। तो सेक्शन एलिवेशन में आपको फाउंडेशन बनाना आना चाहिए कि फाउंडेशन अगर हमारे पास इस तरीके से बनता है, और जितनी भी 3-4 लेयर हम ग्राउंड लेयर से प्लिंथ लेवल तक डालते हैं, तो वो भी हमें मेंशन करनी है कि हमने 10 सेंटीमीटर की सैंड फिलिंग करी है या हमने 38 सेंटीमीटर की जो फ्लोरिंग कंक्रीट दी है। तो सही तरीके से डिजाइन करना है। अब बात इस बात की आती है कि ये जो हमने 3 मीटर की जो दूरी शो करी है, हम इसको अंदर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा दिया। हालांकि मैंने आपसे बार बार ये बोला है कि जितनी भी डायमेंशन हैं, दूरी हैं, वो हम बाहर शो करें। तो ये हम जब एलिवेशन बना रहे हैं और काफ़ी बड़ा फिगर हमारा बन गया है और हमें इंटरनल दूरी दिखानी है, तो हमें 3 मीटर की दूरी इस तरीके से शो कर देनी है। विंडो की भी चाहे आप अंदर दिखा दो, वेंटिलेशन की भी अंदर दिखा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो वो तो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर होती हैं जो कंजस्टेड बनती हैं, जिसका कम एरिया होता, तो आप वहाँ पे यही बेहतर होता है कि हम उन दूरियों को बाहर मेंशन करें। ये जो आपने दिखा रखे हैं, इनके साथ में एरो दिखा रखे हैं ऊपर के, तो इनको आप किसी तरीके से दिखा दो एरो लगा के कि हाँ हमारी ये लेयर है और ये लेयर है। तो इन लेयर्स को आप याद रहे, इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन वो नहीं देगा कि हमें कितनी कितनी लेयर डालनी है, ये तो अंडरस्टूड है। आपको आना चाहिए जब आप किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर कोई स्लेब डालते हैं तो वो स्लेब 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर का हमें दिखाना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर का आरसी स्लेब है या टू कोट हॉट बिटुमिन्स है या मड प्लास्टर है। इसके ऊपर आप टाइल्स भी लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी लेयर्स वहाँ शो करना चाह रहे हैं। और इन लेयर्स को भी आप RF जो मानते हो, स्केल मानते हो, सॉरी, तो जो RF होता है हमारा स्केल, तो उस स्केल के अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। और जितना नीचे का हमारा है प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक के बीच में जितनी भी लेयर्स हैं, इन लेयर्स को भी हमें बखूबी हमसे आना चाहिए कि हमने कहाँ सैंड फिलिंग की, कहाँ हमने सीमेंट कंक्रीट दिया और कहाँ पर हमने कंक्रीटिंग फ्लोरिंग हमने प्रोवाइड कराई है। तो किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो सेक्शन एलिवेशन होता है, तो वो सेक्शन एलिवेशन उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक ग्राउंड के अंदर कितनी गहराई में और किस फाउंडेशन पर डिपेंड है, और लिंटर के अंदर कौन कौन सी लेयर डाल रखी हैं, वो सब कुछ शो करता है। इसलिए सेक्शन एलिवेशन ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब हम बिल्डिंग ड्राइंग में कोई भी पार्ट ड्रा करते हैं तो यही पार्ट हमारा बहुत क्रिटिकल है। अगर क्वेश्चन 30 नंबर का है तो हो सकता है कि लाइन प्लान में 10 नंबर का ही हो और 20 नंबर में सेक्शन एलिवेशन हो। तो सेक्शन एलिवेशन की जो मार्किंग है वो भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें किसी भी फिगर की जानकारी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट याद रहे कि अभी मैं इसके अलग अलग किसी भी लिंटर के अलग अलग भी मैं ये भाग डिफाइन करूँगा। अभी तो मैंने आपको इतने बताया कि जब बिल्डिंग ड्राइंग में आप किसी किसी बिल्डिंग को आप जब ड्रा करेंगे या डिजाइनिंग करेंगे तो हमें किस किस तरीके से किस किस पार्ट को किस तरीके से हमें मेंशन करना है। तो अभी तो फ़िलहाल ये एक बहुत सिंपली फिगर है और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की फिगर है। अभी आगे चल के आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग भी आएंगी और पैरापेट भी आएगा और स्टेयरकेस भी आएंगे, बहुत सारे ऐसी फिगर आएंगी। अभी मुझे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करानी है, तो आपके सिलेबस में मुझे देखना है कि किन किन पॉइंटों पर हमें फ़िलहाल इस सेमेस्टर के लिए स्टडी करनी है। फ़िलहाल इतना मालूम है कि जो बिल्डिंग ड्राइंग है ये आपका एक फिगर ज़रूर आएगा। अब हो सकता है वो आपसे सेक्शन एलिवेशन बनवाए या एलिवेशन बनवाए या प्लान बनवाए। तो किसी भी फिगर के लिए प्लान मस्ट होता है, तो प्लान तो कंफर्म माने गई। तो जब हम प्लान किसी स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो उससे ही उसी के अकॉर्डिंग हम सेक्शन एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट, सेक्शन एलिवेशन के लिए आपको याद रहे कि हमें किन किन पार्टों को फोकस करना है, कहाँ कहाँ हमें कंसंट्रेट करना है। अब जैसे इसमें इसी फिगर में अगर बात करें तो ये RCC इन्होंने 15 सेंटीमीटर की उन्होंने RCC दी है। तो ये हमें मालूम है क्योंकि जब भी हम किसी डोर विंडो को लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें सीमेंट कंक्रीट का एक ब्लॉक डाल देते हैं ताकि उससे हमारी वो डोर सही तरीके से जकड़ी रहे और फिक्स में रहे। और जब भी हम कोई फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो फाउंडेशन में भी सबसे नीचे सीमेंट कंक्रीट का ही ब्लॉक डालते हैं। सीमेंट कंक्रीट का ही हम ब्लॉक सबसे नीचे प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बस आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग में कोई लाइन प्लान आता है तो उससे सबसे पहले हम उसका डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। कहाँ से काटा है, किस डायरेक्शन में देखना है, वो भी हमें मेंशन करना होता है। देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमें इस डायरेक्शन की ओर हमको देखना है। तो इस डायरेक्शन की ओर देखने पर हमें ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर का एक मेन पार्ट है। तो ये हमें देखना है कि किधर काटने के बाद किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप अपनी ड्राइंग शीट बनाते रहिएगा और इस तरीके से ड्राइंग का एक
डिटेल्ड प्लान, सेक्शन प्लान आप सिंपल सिंपल जब बनाओगे तो आप बड़ी से बड़ी फिगर बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू क्लास।